आप सभी को नमस्कार है। गुड मॉर्निंग है सभी को। जैसा कि मैं कल मार्केट को देखा। मार्केट से मैं कुछ काम के लिए छोड़ के कहीं हटा था, लेकिन फिर वापस से आया तो जैसा मैंने सोच के रखा था, जिन चीजों को देख के रखा था, वैसा ही बाजार में हलचल हुआ। तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। और क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको चार्ट में लगा लेते हैं। और मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 के चैट को लगा लिया। हमने एक ड्रॉ लाइन यहाँ प्लॉट किया था, ये हाई लगाया था। बहुत सारे लोग अगर कल मेरा वीडियोस देखे होंगे या लाइव जुड़े होंगे तो उनको मैं बताया था यहाँ पर एक बात। 10 बज के आप देख सकते हैं, 10 बज के 15 मिनट पे जब मैं लाइव था तो बाजार ने ये ब्रेकआउट किया, अपने डे हाई को ब्रेक किया और ये हाई लगाया। यहाँ पर सभी को मैं एक सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जैसा कि फेक ब्रेकआउट ही था। और ज्यादातर ये इस स्थिति में हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करते हैं। और फेक ब्रेकआउट था, मार्केट गई ऊपर और उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गई। अगर किसी ने यहाँ भूलवश कॉल का ट्रेड ले लिया होगा तो यहाँ पे लिया होगा वो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये क्लोज होती है, उसके बाद फिर जैसे मार्केट यहाँ से चली होगी, लोगों ने कॉल लिया होगा, फिर आई नीचे क्लोज की, उसके बाद यहाँ उन लोगों को एक उम्मीद यहाँ ये बनी होगी कि अब ये ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, ये वापस चली जाएगी, लेकिन लॉस हो गया। अब चलिए थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह बाजार कैसे क्या। तो एनएससी की वेबसाइट हम खोल लेते हैं। सीधे सर्च करते हैं एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन। तो हमने पिछले वीडियोज में ये समझा था कि ये बाजार कैसे और किन तरीकों से ऑप्शन चेन में हमें यह दिखता है कि बाजार में कौन सी हलचल हो रही है। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि वॉल्यूम वाले कॉलम में इस बाजार में जहां ज्यादा खरीद बिक्री हो रही है, ज्यादा बाजार में हलचल है, वो हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। और पुट साइड में सेम वैसा ही है। पुट साइड में सब कुछ सेम वैसा ही है। पुट साइड की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जहां पर भीड़ भाड़ है जिस स्ट्राइक पर, उसे हम सपोर्ट कहेंगे। तो चलिए हम कल देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कल बाजार में यह जब बाजार क्लोज हुई तो हमें क्या देखने को मिला। तो हमने यह देखने को मिला कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जो जगह थी, ये 19,300 की सपोर्ट साइड में थी, मतलब पुट साइड में थी। और वही सेम जो है, अगर हम कॉल साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये रहा, यानी कि 19,400 पे। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें 19,400 और 19,300 पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और खरीदारी चल रही थी। अब देखिए कि
हम कल ओपन इंटरेस्ट पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे कि पिछले क्लास में, पिछली बातों में हमने ओपन इंटरेस्ट की बात की। अब ओपन इंटरेस्ट को कैसे समझा जाता है और वॉल्यूम को कैसे समझा जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ हम इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। तो थोड़ा सा हम वॉल्यूम पर गौर करते हैं कि ये वॉल्यूम जो है, ये हमने एक मार्क कर लिया, ये वाली वॉल्यूम। और हमने ये भी मार्क कर लिया। तो बाजार में हमें यह चीज तो दिखा कि हमारे दो स्ट्राइक और दोनों अपोजिट, मतलब एक ये दिखा और दूसरी हमारी ये दिखी। तो हमें यह चीज दिखाई दिया कि सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है, तो 19,400 पर कॉल साइड में है, और पुट साइड की बात करें तो 19,300 में है। अब यह समझने वाली बात है कि हमारी बाजार में हम ट्रेड कहाँ से और कैसे करें। तो ट्रेड करने से पहले सबसे जरूरी बातें हैं कि आप इस बाजार की चीजों को समझें। तो देखिए, इसमें जब भी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है इस वीडियोस को देखेंगे। उसमें नए और पुराने मित्र भी होंगे, नए और पुराने साथी भी होंगे, हमारे वरिष्ठ होंगे और हमारे जूनियर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई कॉल खरीदते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि यह बाजार 19,411 पर अगर चल रही है तो हमें क्या दिखे कि भाई हमारा जब कॉल, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक कॉल खरीदा और कॉल कितने में खरीदा, तो ये खरीदा 84 रुपए 30 पैसे के, और जो भी इसकी क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी है, इंटू 50 करके मैंने एक कॉल का पोजीशन ले लिया। तो अब हमें प्रॉफिट कैसे होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा कि जब यह बाजार 19,411 से ये धीरे धीरे 450 के तरफ, 450 के तरफ चले, 450 से फिर 500 के तरफ चले, 500 से 550 के तरफ चलेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर यही बाजार 400 से 350 के तरफ चलेगा, 250 के तरफ चलेगा, तो हमें लॉस होगा। अब एक सिंपल वे है थोड़ा सा यहाँ देखने का, सिंपल सा वे है कि अगर यह 84 रुपए, ये बाजार 411 पर खड़ी है, अगर यहां से 50 पॉइंट मूव करता है, 411 से अगर 50 पॉइंट मूव करता है अप डायरेक्शन में, यानी कि कॉल के डायरेक्शन में, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अप डायरेक्शन में अगर यह कॉल चलता है तो हमें, जैसे मान के चलिए कि 400 से 450, तो अगली स्ट्राइक पर अगर मान के चलिए कि अगर 400 से 450 पर जा रहा है तो हमें कितना मुनाफा हो रहा है। तो अगर 400 से 450 पर जा रहा है तो हम ठीक इसके पिछली वाली स्ट्राइक को देखेंगे। ठीक है, तो ये 84 रुपए है और यह 116 रुपए है। तो हमें यह संभावना है, फिक्स नहीं है, संभावना है कि अगर 50 पॉइंट निफ्टी कॉल साइड में चलती है तो हमें 116 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि कुल मुनाफा कितना हुआ, तो 32 रुपए। हमें कितना मुनाफा हुआ, तो 32 रुपए।
हमें मुनाफा जो हो रहा है वह 32 रुपए का हो रहा है। हमें 32 रुपए का मुनाफा हो रहा है। अगर यह बाजार 100 पॉइंट चलती है तो हमें 153 रुपए, जब हम अपनी कॉल को बिक्री करेंगे तो हमें 153 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 84 रुपए हमने लगाया और अब हम 100 पॉइंट के बाद से उसको 153 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन ठीक अगर बाजार आपके सोच से उलट चलती है और यह डाउन डायरेक्शन में चलती है तो सबसे पहले अगर 50 पॉइंट अगर आपके विपरीत दिशा में चली जाती है, यानी कि बाजार गिर जाता है, तो यह 84 रुपए से 59 रुपए हो जाते हैं। अगर 100 पॉइंट चल जाती है तो आपको 39 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि आपका जो 84 रुपए का स्ट्राइक प्राइस था अब वह 39 रुपए 35 पैसे हो जाएंगे। तो इतना तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारी बाजार यहां से 50 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे के तरफ जाती है तो हमें क्या मुनाफा और क्या नुकसान हो सकता है। तो यहां तो यह समझ में आ गया। दूसरी चीज यह समझ में आया कि कॉल साइड में जिस भी स्ट्राइक पर बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है, यानी कि वहां सबसे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, वह रेजिस्टेंस कहलाता है। और पुट साइड में जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी और बिक्री हो रही है वह सपोर्ट कहलाता है। ये इतना समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को हम लोग अपनी भाषा में सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है। सपोज कीजिए कि आपके घर में आने वाला गैस का सिलेंडर का जो कनेक्शन होता है, जिससे हम लोग रसोई बनाते हैं किचन में, वह सिलेंडर एक होता है। लेकिन जैसे ही आपके घर में रखा हुआ सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है तो आप वापिस से उसे गैस वेंडर को दे देते हैं और दूसरी सिलेंडर को ले लेते हैं। लेकिन क्या वह सिलेंडर वह गैस वेंडर जब लेकर जाता है तो उस सिलेंडर को क्या वो कहीं फेंक देता है या कहीं उसको रख देता है? नहीं, वह दोबारा से रिफिल होती है और वही सिलेंडर फिर आपके पड़ोस में दे दिया जाता है। जब वह पड़ोसी जब उस सिलेंडर को खाली कर देता है, पूरा खत्म कर देता है, तो फिर वापस से वही वेंडर आकर वह सिलेंडर लेकर जाता है और दोबारा से उस सिलेंडर में गैस रिफिल होती है और फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाती है। ठीक वैसा ही हमारे जो ओपन इंटरेस्ट हैं, जो ओआई हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कि कोई सिलेंडर जब आपके घर आया तो वहां वॉल्यूम हो गई एक, वही सिलेंडर जब आपके पड़ोसी के यहाँ गया तो वो वॉल्यूम हो गई दो। और वहां आप ओपन इंटरेस्ट को उस नजर से देख सकते हैं जैसे कि सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, तो सिलेंडर तो एक ही है, लेकिन वह जब तक कि बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए, यानी कि कबाड़ में फेंकने लायक ना हो जाए, या फिर उसकी एक एक्सपायरी तिथि होती है, तब तक वह सिलेंडर आपके और हमारे उपयोग में रहता है। ठीक वैसा ही निफ्टी में हमारी एक्सपायरी तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट
ठीक ये हमारी एक्सपायरी तक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि ये हमारे ओपन इंटरेस्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे राइटर के, यानी कि ये लोग इतने लॉट से यहां उपयोग कर रहे हैं और अपनी चीजों को बेच रहे हैं, और जितने खरीदार इस बाजार में आ रहे हैं वो वॉल्यूम कहलाती है और ये ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारी एक्सपायरी आती है और ये सब कुछ खत्म हो जाता है और ये सब कुछ डिलीट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का फिर नया से ऑप्शन चेन और नया डाटा, नया पोजीशन और नई वॉल्यूम के साथ यह बाजार चलने लगती है। अब देखिए, यहां एक समझने वाली बात है। तो वो क्या बात है समझने वाली? कि भाई साहब, ये जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, यह ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे नहीं होता है। यानी कि ये पोजीशंस ये आप देख रहे हैं तो यहाँ 1617 OI चेंज, ये भी देखिए, ये भी एक तरह का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन क्या है, ये वॉल्यूम, ये ओपन इंटरेस्ट और ये OI चेन, इन तीनों का मतलब क्या है? तो ये तो समझ गए कि सिलेंडर है। सिलेंडर की भाषा में हमने आपको समझाया कि सिलेंडर है, और सिलेंडर का बार बार जब उपयोग हो रहा है तो वो वॉल्यूम है, और जो सिलेंडर एक है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे। अब क्या है कि इसी गोदाम में आज 1616 नए सिलेंडर आए हैं इसी गोदाम में। मतलब कि 19,400 की स्ट्राइक पर आज नए पोजीशन जो हैं कॉल साइड में, कॉल के राइटर्स ने 1617 पोजीशंस को बनाया है। और ये घटते बढ़ते रहते हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। जैसा कि आप इसके ठीक नीचे वाली पोजीशन पर देखेंगे कि ये -29,912 हो गए हैं। यानी कि जितने भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स पोजीशन थे उसमें 29,912 माइनस हो गए हैं। लेकिन आप वॉल्यूम के कॉलम में कोई भी माइनस और प्लस, हाँ, माइनस नहीं देखेंगे, माइनस नहीं देख सकते हैं, प्लस देखेंगे। क्योंकि ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स, जितनी बार ये डील होती है उतनी बार वॉल्यूम बढ़ती जाती है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। लेकिन अगले दिन ये क्या होगा कि यहां वॉल्यूम हो जाएगी 0। ये वॉल्यूम के कॉलम में आपको यहां 0 हो जाएगी। ये वॉल्यूम जो है ना, जैसे ही बाजार खुलेगी ये 0 हो जाएगी। और ये जो ओपन इंटरेस्ट का एरिया आप देख रहे हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और ये जो है ये 0 हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट डे नई कहानी और नई वॉल्यूम कहाँ कहाँ क्रिएट होगी, यह सब कुछ वहां वॉल्यूम क्रिएट होना दिखने लगेगा। तो इतना तो ये समझ में आ गया कि हम वॉल्यूम, OI चेन और OI को कैसे देखेंगे। और दूसरी हम चीज समझ में आया कि अगर हमारी मार्केट 50 पॉइंट ऊपर या नीचे मूव करती है तो हमें क्या नुकसान और क्या फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टीचर नहीं हूं, ना ही मेरे पास सेबी द्वारा कोई किसी तरह की जानकारी दी गई है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। बाजार में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोगों, अपने शिक्षक, अपने गुरुओं का, जो भी हमारे गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन लोगों से यह सीखा है, हमने जाना है, खुद से समझने की कोशिश की है। तब जाकर मैं आपको अपने भाषा में, एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी को भी कॉल और पुट लेने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, कोई जोखिम लेते हैं, तो वो केवल और केवल आपका अपना रिस्क होगा। वह जोखिम जो होगी वह केवल आपकी अपनी होगी।
इसके लिए ना ही मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होगा। दूसरी एक बात है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, जब तक आपको यह बाजार समझ में नहीं आए तब तक आप कोशिश करें कि हम कोई ट्रेड ना करें। बहुत सारे वेबसाइट पर, हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप हैं, मोबाइल में ट्रेडिंग ऐप हैं। जब तक यह बाजार आपको समझ में ना आए, आप अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। और चूंकि यह जो भी पैसा आपने अर्जित किया है, चाहे आपके पिताजी का हो, माताजी का हो या अपना हो, यह पैसे बहुत मेहनत से अर्जित किए जाते हैं, इसलिए इसको लॉस होने से बचाएं। और तब तक बचाएं जब तक कि इस बाजार के बारे में कुछ आपको समझ में ना आ जाए। जब आपके पास समझ होगी कि हमको अब ये समझ आ रहा है कि मैं छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करूं, उस समय आपके पास कैपिटल नहीं होंगे तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो प्लीज आप अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। और दूसरी दूसरी एक बात है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आप अपने एक्सपर्ट्स, अपनी अपने ज्ञान, अपनी इन चीजों का उपयोग करें। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस, बहुत सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस सीखने की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। तो हमने कल एक वीडियो, लाइव मार्केट में आया था मैं कल, क्या हुआ कि मार्केट सडनली नीचे आई और वहां से ऊपर गई थी। ऊपर गई थी तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेड लिए होंगे, मैंने कहा भी था कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और बाजार नीचे का डायरेक्शन को चल गई। अब यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, हाँ, क्या बोलते हैं, मैं हालांकि इंडिकेटर उपयोग नहीं करता हूँ, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो हमें डॉक्टर लेबोरेटरी में एक, एक ये पॉइंट मिल रहा है। यह पॉइंट जो है यहाँ एक दिख रहा है कि आपको ये वैल्यू अगर दिख जाए 65 के आसपास, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं 5365। अगर ये मार्केट मुझे दिखे तो आप पेपर ट्रेड करें। मैं कॉल और पुट लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पेपर ट्रेड करने के लिए कर रहा हूँ कि आप अपना अनुभव ले सकते हैं। तो 5365 जो है एक एंट्री है यहाँ पे कॉल साइड के लिए, पेपर ट्रेड के लिए, ना कि कैश ट्रेड के लिए। और इसका स्टॉप लॉस है, कल का जो क्लोजिंग है वहां पे 38, और इसका टारगेट है 93, 93, यानी 53, 93। इस स्टॉक को हमने देखा है। बस ये केवल पेपर ट्रेड के लिए है कि आप इसको पेपर ट्रेड करके देखें कि क्या यह सही में ऐसा रिएक्ट कर रही है, और नहीं तो इसका स्टॉप लॉस जो है 53, 38 है। आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप प्लीज अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। फिर अगले ब्लॉग और अगले वीडियो में हम मिलेंगे और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।